बताएंगे कि जॉग एक्चुअल में क्या होता है, बीबी स्टैंडर्ड ACS तो 150 350 और इन सब में कि जॉगिंग क्या होता है। तो पहले तो इसमें हम एक चीज़ हम समझ लिए हैं कि हमें स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए और डायरेक्शन के लिए, है ना। इसमें स्टार्ट स्टॉप डायरेक्शन, इसमें क्या है 1001 कमांड में जाएंगे। इसमें अलग अलग लॉजिक होता है 1 2 3 4 5 8 10 जैसा भी जो भी उस हिसाब से ही वर्क करता है। ये तो एक कमांड का हो गया। दूसरा हो गया 1003 में, इसमें हमारा डायरेक्शन का हो गया 1 होता है 2 होता है 3 होता है। ये फॉरवर्ड के लिए होता है और ये रिवर्स के लिए होता है मोटर को, और ये बोथ होता है दोनों कंडीशन में। ये तो हमारा लॉजिक है। अब हम बात करते हैं जॉब का। तो जॉब में क्या होता है सिस्टम, जॉब के लिए हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो जॉब के लिए जो सिलेक्शन होता है हमारा एक्सटर्नल कमांड 1 में जाएंगे और इसमें पैरामीटर हम देखेंगे 1 0 1 0 10 पैरामीटर में जाएंगे और 10 पैरामीटर जो है हमारा जॉगिंग का ही है, ठीक है। ये जॉगिंग का ही है, ठीक है, जॉगिंग सील का है, ठीक है, सिलेक्शन का है जॉगिंग सिलेक्शन, ठीक है। जॉगिंग सिलेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, अब जॉगिंग को हम कई अलग अलग DI को हम जैसा सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ले सकते हैं ना। हमें जॉग मतलब कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे चलाना हो तो हम DI को यूज़ करेंगे, DI 2 DI 3 4 5 किसको यूज़ करेंगे। तो हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर लिए हैं DI 1 2 3 का कैसा यूज़ करना है, कहाँ कैसा एक्टिवेट करना है। तो उसके अलावा भी हम उसी कमांड में अगर हम लेना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो के हिसाब से कि हम DI 1 DI 2 DI 3 को स्टार्ट स्टॉप या फॉरवर्ड रिवर्स या जो भी चलाना है, तो उसके बाद में हम कोई DI 4 या DI 5 में हमें मान लो जॉगिंग सिलेक्शन करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1000 में। और अगर हमें सिलेक्शन मान लो कि हमें DI 1 में लेना है, DI 1 है, DI 2 है, DI 3 है, DI 4 है, DI 5 है, ठीक है। इसमें कई कमांड है, ठीक है। तो हम अगर DI 1 में मान लो इसके लिए हम कर रहे हैं DI 1 के लिए, तो DI 1 में अगर हमारा ये अगर हमारा 0 है, ठीक है, तो इनएक्टिव कंडीशन रहेगा, इनएक्टिव, ठीक है। और अगर हमारा 1 रहेगा तो एक्टिव कंडीशन रहेगा, DI 1 रहेगा तो हमारा एक्टिव कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये तो हमारा जब हम सिलेक्शन करेंगे, जैसे ये 9 नंबर हो गया, 10 नंबर, 11 12 13 14 15 जैसे है, तो ये तो मान लो कि हम इसको सब, ये 24 वोल्ट हो गया DC, ये हमारा निगेटिव हो गया, कॉमन हो गया, DI 1 2 3 DI 4 मान लो DI 5 भी है, ठीक है, DI 5 ये 16 नंबर में DI 5, ठीक है। तो DI 5 अब इसमें हमें मान लो जॉगिंग का हम पहले क्या करते थे, स्टार्ट स्टॉप के लिए DI 1 मान लो यूज़ करते थे या DI 2 को स्टार्ट का फॉरवर्ड के हिसाब से करते थे। तो वो सब कंडीशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें मान लो कि किसी को हमें मान लो कि अगर इन केस हमें मान लो कि DI 1 को जॉगिंग में डालना है, ठीक है, तो हम DI 1 को डालेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम 1010 में अगर हम 1 डालते हैं, ठीक है, तो हमारा DI 1 मतलब जॉग काम करेगा, जॉग से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें 2 करेंगे, ठीक है, तो इस केस में हमारा DI 2 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर 3 करेंगे तो DI 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 4 डालेंगे तो DI 4 हो जाएगा। अगर हम 5 डालते हैं यहाँ पे तो ये हमारा DI 5 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1010 में अगर हम मान लो कि 4 डालते हैं सपोज, तो 4 डालेंगे तो 4 का हम यहाँ से जब 4 हमारा ये DI 4 ये है, ठीक है, DI 4 में हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्टर स्विच लगाएंगे जो, तो अगर हम इसमें जब कमांड देंगे 24 वोल्ट का, तो इसमें जो भी हम डालेंगे इसके हिसाब से ये जॉगिंग फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा और उस पर वर्किंग करना चालू कर देगा। तो ये सीड हो जाएगा उसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जितना भी हम इस पर दे देंगे उस हिसाब से उतने पे ये काम करना चालू कर देगा, ठीक है। अब इसमें तो ये एक्टिव का हमारा हो गया। अब इसमें क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी कितना डालना चाह रहे हैं, है ना, जॉगिंग फ्रीक्वेंसी कितने सेलेक्ट कितना करना चाह रहे हैं, मान लो कि कितने फ्रीक्वेंसी में चलाना है। ये मान लो कि हमें जैसे सिलेक्शन हमें करना होगा, तो ये सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा कि हमें जैसे 1201 है ना। अब 1201 में हम जैसे मान लो D4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 1201 में हम इसमें कई है जैसे DI 1 2 3 4 5 ये पैरामीटर जो है 1201 में 12 0 2 3 4 कई है पैरामीटर, ठीक है। तो उसमें जब जाएंगे तो हमें सिलेक्शन वाला DI 5 पे करना है। तो हम DI 5 में वहाँ पे जो भी रहेगा उसमें हम उतना RPM, अगर RPM के फॉर्म में तो RPM या फ्रीक्वेंसी फॉर्म में तो फ्रीक्वेंसी हम उसमें डाल देंगे 50 60 40, तो उतना वो डायरेक्ट लेंगे तो डायरेक्ट मोटर हमारा उस पर चलना चालू कर देगा। और एक चीज़ और उसमें होता है कि उसमें टाइमिंग कितने टाइम में हमें चालू हो, ठीक है,
वो भी चीज़ें होती है कि हमें मान लो कि इतने सेकंड बाद हमारा ये एक्टिव हो और इतने सेकंड बाद हमारा ये ऑपरेट करना चालू कर दे। तो उस चीज़ को हम टाइमिंग को कैसे डालेंगे, ये हमारा